पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन राज्यों में जन कल्याण नीतियों को जिस तरह से विस्तार किया जा रहा है वो अपने आप में एक अनूठा योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं या विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। हर योजना को पूरे देश में लोगों तक उसका लाभ मिले, ये केंद्र सरकार की कोशिश रहती है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है जो नहीं चाहती कि लोगों को इसका लाभ मिले। हम आयुष्मान योजना लागू नहीं करते जिससे लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल सके, हमारे बुजुर्गों को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। हम आवास योजना लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिल्ली में अड़चन लगाई जाती है। जन कल्याण योजना को समाज तक पहुंचाना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, हर सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भाषा ऐसे लगती है जैसे वो खैरात बांट रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि दिल्ली में बिजली की सब्सिडी का लाभ सभी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं बताते कि बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आते हैं, क्यों इंडस्ट्रियल यूनिट को 18 से 18,500 रुपए का यूनिट खरीदना पड़ता है। दिल्ली में क्यों इतने सर चार्जेस लगाए जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी सर चार्जेस हो, लोड चार्जेस हो, रेंट चार्जेस हो, पेंशन चार्जेस हो, जिससे हर उपभोक्ता का बिल बढ़ा हुआ आता है। अरविंद केजरीवाल इस पर बात नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल पानी की बात करते हैं। दिल्ली में पानी है क्या पीने के लिए? अगर पीने के लिए साफ पानी मिलता तो दिल्ली में पिछले गत वर्ष में सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से मरते नहीं। दिल्ली में पानी की जो हालत है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी है, मैला पानी है। भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि 73,000 करोड़ का जो घोटाला जल बोर्ड में किया गया है वो अरविंद केजरीवाल के कुशासन का परिणाम है। हम लोग जल बोर्ड का पुनर्गठन करके दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी मिले, बढ़िया पानी मिले और हर घर नल से जल मिले, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हो सकती क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल टैंकर माफिया की गोद में बैठे हैं। टैंकर माफिया से कमीशन और दलाली खाते हैं, वो पानी की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं कि शिक्षा की, स्कूलों के कमरों में उसके निर्माण में जो घोटाला किया गया, अरविंद केजरीवाल उसका जवाब आप नहीं देते। आप तो कितनी मासूमियत से कह गए कि मैं जब जेल में था तो लोगों के पानी के बिल गलत आ रहे थे। अरे पानी के बिल क्यों गलत आ रहे थे भाई? सरकार आपकी, अफसर आपके, मुख्यमंत्री आपकी, मंत्री आपके, जल बोर्ड आपका। और अगर आपको पानी के बिल माफ करने हैं तो आज प्रेस वहां घोषणा करते कि मैं आज सारे बिल माफ कर रहा हूं, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। लेकिन हिम्मत नहीं है आपकी, क्योंकि उसमें भी आपको चोरी और कमीशन और दलाली खानी है। और शिक्षा की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख बच्चों का भविष्य आपने चौपट कर दिया 9th और 11th की फेल करके। कौन सी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें एक वर्ष में 1.5 2 लाख बच्चे फेल किए जाते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं शिक्षा पे बात करने के लिए। चलिए जरा सरकारी स्कूलों में क्यों विज्ञान और कॉमर्स की पढ़ाई 10th के बाद स्कूलों में नहीं होती आपके? भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन दिल्ली में आता है, 100% सरकारी स्कूलों में विज्ञान और कॉमर्स की पढ़ाई को सुनिश्चित किया जाएगा। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कौन सी फ्री दवाइयां दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? 4-4, 5-5 साल की डेट मिलती है टेस्ट कराने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। आप तो जेल में थे, तो आपको यह भी नहीं पता हो कि आपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां, वो दवाइयां जिनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है, वो दी जा रही थी, वो बेची जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें भी दलाली और कमीशन का खेल था।
आप नहीं बताएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली टेस्ट पकड़े गए, जहां वो आदमी नहीं है जिसका टेस्ट कर दिया गया। कहां गए वो भूत जिनके नाम पर आपने कमीशन और दलाली खाई, पैसे खाए? आप उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं को बसों में फ्री सेवा। हम चाहते हैं महिलाओं के साथ बुजुर्गों को भी वो फ्री सेवा मिले, लेकिन डीटीसी की बसें हैं क्या? पिछले 10 साल में एक बस नहीं बढ़ाई। जो 1700 बसें इलेक्ट्रिक आई हैं वो भी केंद्र सरकार ने दी हैं आपको। डीटीसी में कितनी बसें थी और कितनी बसें रह गई, जरा उसको आंकड़ा उठा के देख लीजिए। क्यों डीटीसी के कर्मी हड़ताल पे बैठे हैं? है उसका जवाब आपके पास? एक शब्द आप उस पर नहीं बोलते हैं। समाज कल्याण की योजनाएं दिल्ली के हर लोगों को मिले, उनको बिजली मिले, उनको पानी मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको रोजगार मिले। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी की बात आप नहीं कर रहे, आप मार्शल्स की बात नहीं कर रहे, आप गेस्ट टीचर्स की बात नहीं कर रहे। तो आपकी नीयत में खोट दिखाई दे रही, क्योंकि 10 साल से आप इन लोगों का वोट लेकर इनका खून चूसते आए। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ये सब समाज कल्याण योजनाएं जो भाजपा के हर राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, जाके देख लीजिए। उस गुड गवर्नेंस के मॉडल को देख लीजिए, कैसे महिलाओं को आर्थिक योगदान दिया जाता है, कैसे महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित किया जाता है, कैसे उनको उनके पैरों पर खड़े करने का काम किया जाता है, कैसे केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए योजना लाई, कैसे बिजली में सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को गांव देहात के बिजली का कनेक्शन दिया गया है। यह है प्रधानमंत्री की योजना, जहां समाज कल्याण सर्वोपरि रखा जाता है। वहां ऐसा नहीं जताया जाता कि हम आपको भीख दे रहे हैं और आप हमारे रहमो करम पे रहोगे। इतना ही फर्क है अरविंद केजरीवाल समाज कल्याण और खैरात में, ये आपको समझना चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।